भिंड शहर में एक अपनी पहचान अलग बनाए हुए शिक्षा जगत में सीएम राज गवर्नमेंट कॉटेज इन एक्सीलेंट स्कूल, जिस स्कूल की अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा जद्दोजहद पालकों की देखी जाती है। आज सुबह से ही लंबी लंबी कतारें पालकों की लगती हुई देखी गई है। यहाँ पालक मात्र एडमिशन फॉर्म के लिए लंबी कतारें लगा रहे हैं, उसके साथ एडमिशन फॉर्म जमा कर भी रहे हैं, जबकि इस स्कूल में सीटें सर्वाधिक कम देखी जाती हैं। लेकिन अभी तक के रिकॉर्ड में अगर बात करें तो यह स्कूल प्रबंधक के द्वारा बताया गया है कि सीएम राज स्कूल में सबसे ज़्यादा लोगों के फॉर्म भरने की संख्या देखी गई है, जिसमें अभी तक 1200 फॉर्म सम्मिलित कर लिए गए हैं। और यहाँ बच्चों का चयन लक्की ड्रा से होता है, जिस लक्की ड्रा का चयन के माध्यम से ही बच्चों को स्कूल में प्रवेश मिलेगा और उसके लिए विशेष तौर पर खास तारीख 26/3/2024 की चुनी गई है। उसके बाद 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक उन बच्चों को विशेष तौर पर चयनित किया जाएगा, जिसके बारे में खास चर्चा हमारी आज प्राचार्य नरेश भदौरिया से हुई है। जहां क्या कहा है प्राचार्य नरेश भदौरिया ने, जानते इस खास रिकॉर्ड में। पता सर, एक्सीलेंट स्कूल में एडमिशन फॉर्म सम्मिलित होने लगे हैं, लोग अक्सर काफ़ी लंबी भीड़ लगा रहे हैं और अब ये आरोप भी लगा रहे हैं कि स्कूल के अंदर बच्चों के एडमिशन नहीं लिए जा रहे हैं, क्या मानना है? सीएम राज विद्यालय में 16 से 23 तारीख तक एडमिशन होना है, तो उसकी गाइडलाइन आ गई है। तो जहाँ पे एलकेजी से शुरू हो रहा है क्लास, वहाँ पे एलकेजी में पहली क्लास में होना है एडमिशन, और जो स्कूल फर्स्ट से शुरू हो रहा है वहाँ फर्स्ट में एडमिशन होना है। तो उसके लिए अपने यहाँ 80 सीट्स रखी गई हैं केजी फर्स्ट में, तो उसमें एडमिशन होना है। उसके लिए फॉर्म बांटे जा रहे हैं, तो 23 तक फॉर्म मिलेंगे। उसके बाद 26 को इसकी जो भी लॉटरी होगी, अगर ज़्यादा आवेदन आते हैं तो लॉटरी होगी, और लॉटरी में जो भी बच्चों के निकलेंगे उनको एडमिशन दिया जाएगा। क्लास 1 में क्या नियम है? कक्षा 1 में तो यूकेजी के बच्चे प्रमोट हो जाते हैं, केजी 2 के जो बच्चे हैं वो फर्स्ट में प्रमोट हो जाएंगे, तो उसमें ज़्यादा सीट्स नहीं है। अगर कोई बच्चा ड्रॉप करेगा तो जो भी सीट्स होंगी उन पर एडमिशन ले लेंगे। विशेष यहाँ क्लास 7 के लिए भी और 5th के लिए भी और क्लास 8 के लिए भी लोग अक्सर लाइन में लगे हुए हैं। अभी विद्यालय में 1700 बच्चे अध्ययनरत हैं, उस हिसाब से बिल्डिंग नहीं है, इसलिए अब उनको डबल पाली में चलाना पड़ता है, और डबल पाली में बच्चों के लिए बहुत कम टाइमिंग रहती है, तो सभी कोरिकुलम नहीं हो पाते, उसके कोई एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स की नहीं हो पाती, कल्चरल नहीं हो पाती, संगीत वगैरह की नहीं हो पाती, तो केवल एकेडमिक ये क्लास लग पा रहे हैं, तो बहुत कम टाइमिंग है। तो उसमें भी अगर और ज़्यादा बच्चे बढ़ते हैं तो 2 पाली में भी बच्चे नहीं बनेंगे, बिल्डिंग बहुत कम है, इसलिए बहुत मुश्किल है। नए एडमिशन अदर क्लासेज में तो नहीं होंगे, केवल केजी में होंगे, और जो भी ड्रॉप आउट होंगे अदर क्लासेज में उनकी जगह पर कुछ सीट्स निकल सकती हैं, उन पर अपने एडमिशन करेंगे। सीएम राज में कोई एक नियम भी है जिस नियम के तहत विशेष बच्चे क्लास 6 में या 7 में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या सीटें कितनी अनिवार्य होती हैं? सीट्स तो बिल्डिंग के हिसाब से शासन ने नियत की हैं, जहाँ जैसी बिल्डिंग है। तो यहाँ कॉटन इंजीनियरिंग स्कूल में जो बिल्डिंग है उससे बहुत अधिक संख्या में पहले से ही छात्र हैं, और एडमिशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर रहता है। अभी भी 2 दिन में ही लगभग 600 फॉर्म बढ़ चुके हैं, और आज अभी शाम तक हो सकता है 700-800 फॉर्म निकल जाएंगे। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं खिड़कियों पे। तो चूंकि शासन की ऐसी मंशा है कि सबको अपन को आवेदन देना है, इसलिए सबको आवेदन उपलब्ध करा रहे हैं, और फिर बाद में जो भी जितनी सीट्स होंगी उतनी लॉटरी के द्वारा उनको एडमिशन दे दिया जाएगा। सीट मात्र 80 बताई जा रही है। केजी फर्स्ट में 80 सीट हैं, उसके बाद में अन्य क्लास में 80 यूकेजी में हैं, लेकिन वो खाली नहीं है, वो केजी फर्स्ट वाले ही प्रमोट हो गए। इसी तरह से फर्स्ट में 120 सीट रखी हैं अपन ने, तो उसमें से अपन ने 40 बढ़ाई हैं इस साल। और ऐसे बड़े क्लासेज में किसी में 10 खाली हैं, किसी में 15 खाली हैं, किसी में बिल्कुल नहीं है। 2-3 क्लास ऐसे हैं जिनमें कोई सीट खाली नहीं, ना तो यूकेजी में है, ना 4th में है, ना 7th में है। बाकी क्लास में किसी में 11 हैं, किसी में 10 हैं, ऐसी हैं सीट्स, तो उनके लिए अपन उसी में से चुनाव कर लेंगे। नहीं, फिर भी लोगों की भीड़ लग रही है, ऐसी स्थिति में विशेष अपील क्या करना चाहेंगे आप?
हम पेरेंट्स से यही अपील करना चाहें कि एडमिशन तो उतनी ही होना है जितनी सीट्स हैं, बैठक क्षमता है, ज़्यादा बिठाने की जगह ही नहीं होगी, तो इसलिए सबके एडमिशन करना तो संभव नहीं है और नियम से ही करना पड़ेंगे। जो भी सिस्टम होगा, या लॉटरी हो, या लॉटरी शासन से प्रक्रिया में है तो लॉटरी अपन करेंगे, बकाया छटनी तो करना ही पड़ेगी। विशेष जो एडमिशन के लिए नियम हैं, उन नियमों के तहत क्या क्या डॉक्यूमेंट अति आवश्यक हैं, उनमें विशेष क्या जागरूकता रखना जरूरी है पालकों? केजी फर्स्ट के एडमिशन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और समग्र आईडी, ये 3 चीज़ें आवश्यक हैं। और अकाउंट भी पेरेंट्स का हो या बच्चे का हो तो वो लेते हैं। और विशेष इनमें जो नाम सम्मिलित होते हैं वो क्या, कैसे संशोधन क्या है उसमें? इन सभी कागज़ों में नाम एक जैसे ही होना चाहिए, पिता के नाम भी एक जैसे ही हो, एक ही स्पेलिंग हो, डेट ऑफ बर्थ भी सभी कागज़ों में एक जैसी हो, तो क्योंकि बाद में फिर उसमें प्रॉब्लम आती है। एडमिशन रजिस्टर में एंटर हो जाता है तो फिर उसमें लोग सुधार करवाते हैं तो फिर बहुत दिक्कत आती है, कटिंग होती है। रिजेक्ट भी हो जाते हैं कई फॉर्म यहाँ? हाँ, रिजेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन क्या रिजेक्ट करते हैं तो भी काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, इसलिए पहले से ही वो सही लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। विशेष जैसे पर साल 1 साल पहले कितने बच्चों ने यहाँ अपने एडमिशन लिए थे? पिछले साल भी यूकेजी में कुछ सीटें खाली थी तो यूकेजी में ले लिया था, केजी फर्स्ट में तो 80 ही लिए थे। 80 लिए? हाँ। अब की बार काफ़ी अधिक फॉर्म आने की संभावना लगती है। अब की बार लाइनें बहुत लंबी हैं, लगता है इसी तरह से अगर 7 दिन अपन ने फॉर्म बांटे तो 2-3 हज़ार फॉर्म जाएंगे, जबकि सीट्स जो आपको बताएं उतनी ही हैं। केजी फर्स्ट में 80 सीट हैं, बाकी क्लास में किसी में 10 है, किसी में 5 हैं, ऐसे हैं। तो बाकी का लकी ड्रा के माध्यम से ये? हाँ, लकी ड्रा के माध्यम से करना पड़ेगा, क्योंकि शासन की पॉलिसी में लकी ड्रा ही है, तो लकी ड्रा करेंगे, उसी से सीट्स निकालेंगे, जो भी भाग्यशाली होंगे उनका हो जाएगा। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।